Hello, this is Faisal here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our class 7 social science history portion with chapter number 2 New Kings and Kingdoms, right? So पर्टिकुलर ये जो टाइटल सजेस्ट कर रहा है वो डैड के जिस तरीके से आपने सिक्स स्टैंडर्ड में डिफरेंट काइंड ऑफ किंग्स के बारे में जाना, उनके किंगडम्स के बारे में जाना, कुछ उसी तरीके से इस पर्टिकुलर क्लास 7 में जिन रूलर्स के बारे में बतलाया है वो एक नई तरीके के जो किंग्स वो देखने को मिलेंगे और उनके नए काइंड ऑफ किंगडम्स हमें देखने को मिलेंगे. इन शॉर्ट मैं ये कहूँ डैड कि हम ऐसे लोगों के बारे में या फिर ऐसे किंग्स के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं डैड के जो उनकी अर्लीस्ट लाइफ में ना ही वो क्षत्रिय से बिलोंग करते थे, ना ही वो यानी उनको ना ही वो क्षत्रिय थे, यानी वो रूल करने के लिए पैदा नहीं हुए थे अकॉर्डिंग टू वर्ना सिस्टम. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यानी वो बड़े होते गए वैसे वैसे उन्होंने अपना जो एक इन्फ्लुएंस है, अपना जो एक कंट्रोल है, अपना एक जो प्रभाव है उसको किस तरीके से बढ़ाया और किस तरीके से उन्होंने अपना कंट्रोल हासिल किया और किस तरीके से जो एक नेचुरल रूलर्स, नेचुरल क्षत्रिय है, किस तरीके से उनके साथ वॉर लड़ी या फिर उनके साथ यानी एक तरीके से फाउट की, राइट. ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में जानेंगे, राइट. सो हियर यू कैन सी, राइट, मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज आफ्टर द 17th सेंचुरी, राइट. काफ़ी ऐसी जो डायनेस्टी है यानी जो पहले जैसे कि गुप्ता डायनेस्टी, राइट, फिर चौहान डायनेस्टी, राइट, एज वेल एज चालुक्य डायनेस्टी, पुलकेशी डायनेस्टी, हर्षवर्धन की जो हमने बात की थी वो, राइट. ये सारी की सारी जो थी वो कब की बात थी, सिक्स स्टैंडर्ड में ऐसे यानी हमने देखा था, राइट. ना मैप नंबर 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th century. और ये जो मैप नंबर 1 बतलाया गया है तो वो कौन से पीरियड का बतलाया गया है, 7th एंड 12th सेंचुरीज, राइट. यानी 7 से 12th सेंचुरी के बीच में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई थी डायनेस्टी उनके बारे में बतलाया, मेजर रूलिंग डायनेस्टी. सो हियर मैप नंबर 1 यू कैन सी, राइट, मेजर किंगडम्स 7th-12th सेंचुरी, राइट. अब उनके बारे में जो बतलाया गया है तो डिफरेंट कलर्स में उनको क्या किया गया है, शेड किया गया है, एज वेल एज उनकी जो पर्टिकुलर एरियाज़ है उसको डिफरेंट शेड से क्या किया गया है, मेंशन किया गया है. दैट यू कैन सी हियर, राइट. लोकेट द गुर्जरा प्रतिहारस, राइट. देन यू कैन सी हियर, राइट, at the middle of the portion, right, Gurjara Pratiharas. After that you can see, right, मैं दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ, राइट, मेंशन राष्ट्रकूटास, राइट. देन हियर यू कैन सी राष्ट्रकूटास, पालास, राइट. गुर्जरा प्रतिहारस, राइट, राष्ट्रकूटास. आफ्टर दैट पालास, चोलास. चलो मैं बतला देता हूँ, राइट. पालास, राइट. आफ्टर दैट cholas, right. Here you can see, right, down, but because of this color portion here cholas. After that chahamanas, right. Here you can see chahamanas, right. So palas, cholas and chahamanas, right. Before that we have talked about the Gurjara Pratiharas, so let we take here Gurjara Pratiharas, and after that we have talked about the Rashtrakutas here. Let me see. So यहाँ पे जिस तरीके से आप डिफरेंट कलर सर्कल में देख रहे हो वो एक मेजर रूलिंग पार्टी है जो कब फेमस हुई थी, बहुत सालों पहले या फिर 7th and 12th सेंचुरी में फेमस रही थी, राइट.
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट डे स्टेट ओवर विच डे एक्सरसाइज, राइट? देन यस वी कैन डेफिनेटली से, राइट? नाउ सो द न्यू पॉइंट इज द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी। अब किस तरीके से, यानी क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये जो डायनेस्टी की हमने बात की ना, राइट, वो डायनेस्टी क्या हुई, इमर्जेंस हुई या फिर अस्तित्व में आई। सो बाय द 7th century there were big landlords or warrior chiefs in different region of the subcontinent। यानी 7th century में काफ़ी बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जिनके पास बहुत बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी, एज वेल एज या तो ये कहे डेट के वॉरियर चीफ होते थे, यानी जो लड़ाकू योद्धा होते थे और जिनमें वो मुख्य होते थे इन डिफरेंट रीजन में, अलग अलग जगहों में, एरिया में, हमारे सबकनी या फिर इंडिया में। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबॉर्डिनेट और समानताज। और जो पहले क्षत्रिय कुल से ही क्या थे, जो रूलर्स थे, जो ऐसे जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे या फिर जो वॉरियर चीफ थे, उनको वो अपना क्या मानते थे, सबॉर्डिनेट मानते थे, यानी अपना सपोर्टर मानते थे। और समानताज मीन जो उनके लिए लड़ते थे ऐसा मानते थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। यानी समानता या फिर सबॉर्डिनेट कैसे किसे कहा जाता था, दैट कि यही जो लैंडलॉर्ड थे और वॉरियर चीफ थे, जिन लोगों के पास से ये एक्सपेक्ट किया जाता था या फिर जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डेट कि वो किंग्स के लिए क्या लाते, किंग गिफ्ट लाते और उनके लिए जो कुछ भी यानी ज़रूरी चीज़ें थी वो लाते रहे फिर। और यही जो किंग्स थे वो उनके लिए क्या थे, ओवरलॉर्ड्स, यानी उनके कंपेयर में किंग्स उनके लिए बड़े थे, जो एग्जिस्टिंग किंग थे वो, राइट। और इन लोगों को प्रेजेंट रहना ही पड़ता जब कभी भी वो किंग अपना क्या बुलाते थे, कॉर्ट्स बुलाते थे तब व्हेन और उनको अपने मिलिट्री, उनके पास जो मिलिट्री थी उसके साथ वहाँ पे जाना पड़ता था। एज समानतास गेन पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी महासमानता महामंडलेश्वर, राइट। यानी जैसे जैसे जो समानता, जो पहले किंग को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका रुतबा बढ़ता गया, उनका पावर बढ़ता गया, उनके पास पैसे बढ़ते गए, तो उन लोगों ने खुद को ही किंग से क्या किंग से भी बड़ा समझना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते वो अपने आप को महासमानता कहने लगे, एज वेल एज महामंडलेश्वर। अब मंडलेश्वर का मीनिंग यहाँ पे ऑलरेडी बतलाया है, राइट राइट। राइट, महामंडलेश्वर का द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन, यानी जो एक बहुत ही बड़ा क्या होता है, लॉर्ड या फिर गॉड होता है, जो एक पर्टिकुलर रीजन का होता है, राइट। एंड सो ऑन। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। और कई मर्तबा तो वो अपना जो एग्जिस्टिंग किंग के लिए वो काम करते थे, उनसे भी क्या कर लेते थे, उनको भी ये बतला देते थे डेट कि अब हम आपके लिए काम नहीं करेंगे, अब हम आपसे क्या है, इंडिपेंडेंस है, अब हम क्या है, एक इंडिपेंडेंस, खुद अपने आप के क्या है, रूलर है, अपने आप ही में क्या है, किंग है। वन सच इंस्टेंस कुछ इसी तरीके से वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटाज इन द डेक्कन। और डेक्कन में जिन राष्ट्रकूटा के बारे में हमने क्या की थी, बात की थी, उन्होंने भी कुछ उसी तरीके से अपने आप को क्या साबित किया था, इंडिपेंडेंट साबित किया था, राइट। या फिर नो, राइट। इनिशियली दे वर सबॉर्डिनेटेड टू चालुक्यस। पहले तो ये जो चालुक्य जो डायनेस्टी थे उनके सबॉर्डिनेट थे। और ये जो चालुक्य डायनेस्टी थी डेट वी हैव टॉक्ड इन 600, जो कर्नाटका में आई हुई थी, डेक्कन में। इन द मिड 18th सेंचुरी दंती दुर्गा, हियर यू हैव टू अंडरलाइन टू, राइट। Danti Durga, right? A Rashtrakutas chief. That you can be asked a question that who was Danti Durga? Then the Danti Durga was a Rashtrakutas chief, right? Now, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranya Garbha, right? उन्होंने क्या कर दिया था, डेट कि वो राष्ट्रकूटा के चीफ थे, लेकिन उन्होंने
चालुक्य को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, और जो राजा बनने वाली या फिर एक तरीके से जो राजा बन के जो एक शपथ विधि होती है या फिर जो एक रिचुअल्स है, वो रिचुअल्स उन्होंने क्या की थी, फॉलो की थी, जिस रिचुअल का नाम क्या है, हिरण्या गर्भा, राइट, जिसे क्या कहा जाता है, लिटरली अ गोल्डन वॉर्म। When this ritual was performed with the help of Brahmins, जब ये जो रिचुअल्स है किसके द्वारा अमली की जाती थी या फिर की जाती थी, ब्राह्मण्स के द्वारा, इट वॉज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ, यानी जब कभी कोई, भले ही वो क्षत्रिय कुल से नहीं बिलोंग करता है, किसी और कुल से क्या करता है, बिलोंग करता है, जैसे यूजुअली गोल्डन वॉर्म, तो वॉर्म मीन्स कि जिसमें से बच्चा क्या लेता है, जन्म लेता है, और यहाँ पे क्या किया है, गोल्डन वॉर्म। क्यों गोल्डन वॉर्म कहा गया है, बिकॉज डेट कि ये जो हिरण्या गर्भा, राइट, गर्भा मीन्स वॉर्म और हिरण्या मीन्स गोल्ड, तो ये जो रिचुअल्स थी उसका सीधे सीधे जो कुछ भी, अगर वो ब्राह्मण होते, अगर वो क्षत्रिय ना हो के वैश्य होते, या फिर शूद्रास भी क्यों ना होते, अगर ये रिचुअल्स वो कर लेते तो ऐसा माना जाता डेट कि उनका क्या हुआ है, रीबर्थ हुआ है, फिर से जन्म हुआ है, ऑफ द सेक्रीफाइजर्स एज अ क्षत्रिय, और उन्होंने पहले वो भले ही शूद्र में रहे हैं या फिर वैश्य में रहे या फिर ब्राह्मण्स में रहे हैं, कोई मसला नहीं है, अगर उन्होंने हिरण्या गर्भा किया मीन्स उनका एक नया जन्म हुआ है, और इस जन्म के तहत अब वो क्या बन रहे हैं, सैक्रिफाइजर बनते हैं, किसके, क्षत्रिय के, मीन्स कि अब वो क्या बन गए हैं, क्षत्रिय बन गए हैं, जिससे अब वो क्या कर पाएंगे, रूल कर पाएंगे, भले ही वो जन्म से क्यों ना क्षत्रिय ना हो। इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिली, मीन्स के वैश्यस फैमिली में से जो बिलोंग करते थे, वो यूज़ देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम्स, वो ऐसा हिरण्य गर्भा जैसे यानी रिचुअल्स नहीं करते थे, वो क्या करते थे, उनके पास जो मिलिट्री होती, उन मिलिट्री स्किल को यूज़ करते, और जो किंग उनके ओवरलॉर्ड होते उनके साथ वो लड़ाई झगड़ा करते, और जिसके कारण वो जो किंग का जो किंगडम होता, वो किंगडम को वो क्या कर लेते थे, ले लेते थे। और इसी ही तरीके से एक जो इंस्टेंट यानी एक जो बतलाया गया है वो कौन था, द कदम्बा मयूशर्मन या फिर मयूरा शर्मन एंड द गुर्जरा प्रतिहारा हरिचंद्र वेर ब्राह्मण्स हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन, यानी यहाँ पे जो कदम्बा मयूरा शर्मन एंड द गुर्जरा प्रतिहारा हरिचंद्र वर ब्राह्मण्स हु वॉज हु गेव अप द ट्रेडिशन, यानी वो थे तो ब्राह्मण, लेकिन उन्होंने अपना जो ब्राह्मण का जो प्रोफेशन था, यानी उनके पास से जो एक एक्सपेक्टेशंस थी दैट दे हैव टू टीच द वेदास और ऑल्सो टू लर्न वेदास, उन्हें वेदास को क्या करना है, पढ़ना है, और जो वेदास का जो टीचिंग्स है वो उनकी सोसाइटी या फिर उनकी कम्युनिटी में लोगों को सिखाना है, लेकिन उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं थी, या फिर वो अपने आप को तो क्या कहलवाना चाहते थे, किंग कहलवाना चाहते थे, राइट, जिसकी वजह से, राइट, एंड टूक द आर्म्स, जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो ब्राह्मण्स का जो प्रोफेशन है, यानी जो एक पूजा पाठ है या फिर वेदास को सीखना, उसको छोड़ दिया था, और उन्होंने आर्म्स मीन्स वेपन्स हासिल कर लिए थे, या फिर वेपन्स को अपना क्या बना लिया था, हथियार, या फिर एक रूलर बन गए थे, सक्सेसफुली इस्टेब्लिशिंग किंगडम इन कर्नाटका, और जिन्होंने कर्नाटका में अपना खुद का भी एक किंगडम क्या किया था, सक्सेसफुली इस्टेब्लिश किया था, एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली, और राजस्थान में भी किया था। क्लियर now? So here, right, do you think being born as a kshatriya was important in order to become a ruler during this period? यानी क्या आपको लगता है डेट कि क्षत्रिय में बॉर्न होना, राइट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती उनको किंग बनने के लिए? बट ऑब्वियस है, राइट, कि क्षत्रिय वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग ऐसा माना ही जाता था डेट दोज वर एक्सपेक्टेड टू रूल ऑल्सो टू प्रोटेक्ट देयर फैमिलीज, राइट, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता ही था। क्लियर? अब ही फिगर 1 यू कैन सी वॉल रिलीफ फ्रॉम केव, राइट, यानी ये जो अजंता एलोरा की जो केव्स है उसमें से ये फिगर ली गई है, शोइंग विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लायन, इट इज़ अ वर्क ऑफ द राष्ट्रकूटा पीरियड, यानी
ये जो बतलाया गया है नरसिम्हा यानी जो लायन मैन है, राइट, उस तरीके से उनको एक पोर्ट्रेट किया गया है। और ये जो वर्क किया गया है वो कब है, डेट के जब राष्ट्रकूटा का टाइम था तब, या फिर जब राष्ट्रकूटा एक वॉर लड़ रहे थे तब, राइट। नाउ so that's all for today, right? The new topic, that is administration in the kingdoms, किस तरीके से वो अपने किंगडम को क्या करते थे, चलाते थे, डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें थे उनको किस तरीके से क्या करते थे, मैनेज करते थे, किस तरीके से उनको ऑक्यूपाइड करते थे, और किस तरीके से उसका ऑर्गेनाइजेशन एक कंप्लीट वे में चलता था। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अगेन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, राइट? Be safe, right? Stay safe at your home, right? And please do remember me in your precious prayers. Thank you very much, and have a nice day ahead.